फलस्तीन आप लोगों ने आजाद करवा लिया, कश्मीर आप लोगों ने आजाद करवा। ये इसका बदला लेंगे, चाहे जैसे भी है, चाहे हम खुद को खुदकशियां करें, खुद को आग लगाएं, हम खुद भी चलेंगे, मर जाएंगे और इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी लेके मर जाएंगे। कहीं जमीन तो कहीं पर वकार बेचा गया, ऐ गुलाम देश तेरा इक़्तिदार बेचा गया। दोस्तों, पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होना तय है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हमले के बाद अपनी आर्मी के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है। तो देखिए इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान टुकड़े इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम को जहाद करने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे, किस किस्म का जहाद करने जा रहे हैं आप लोग? जैसे इन्होंने टैंक निकाल लिए, हम लोग भी घरों से निकल आए हैं, हर किस्म के जिहाद के लिए तैयार है। ये हमें टैंक मारेंगे, हम उनके टैंकों के आगे आएंगे, लेकिन हमने इन्हें छोड़ना नहीं है। आप पास ये गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हुए हैं कि ये गद्दार है, फलाना गद्दार है और ये गद्दार है भाई तुम लोग जिस काम के लिए तुम्हें लगाया हुआ है, तुम लोग वो काम करो, जाओ जाके बॉर्डर पे जाके जंगल लड़ो। आप लोग हमारे साथ लड़ने के लिए आगे हुए मैदान में, बाकी सारे काम क्लियर हो गया। फलस्तीन आप लोगों ने आजाद करवा लिया, कश्मीर आप लोगों ने आजाद करवा लिया, आप आवाम भी जारी रह गई है जिसके साथ आपने जंग लड़नी है। बाकी आप सारे काम आप क्लियर कर चुके हुए हैं। हम कहते थे ये शायद फौज हमारे लिए जाने कुर्बान करते हैं, अब हमें पता चला ये जितने भी इन्होंने बलोचिस्तान से लोग उठाए हुए हैं, अब हमें सेंस आ रही है कि ये वो लोग उठाते हैं जो सारे मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी होते हैं। ये इमरान खान ने हमें बताया है कि हम तो 1948 से ऑलरेडी गुलाम हैं। ये तो हमारा पटा अंग्रेज ने पकड़कर किसी और के हवाले कर दिया है। आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल। वो कौन है, यू नो? तो यही मैं कह रहा हूँ कि हम आज़ाद हैं और बिल्कुल हम ये इसका बदला लेंगे, चाहे जैसे भी है, चाहे हम खुद को खुदकशियां करें, खुद को आग लगाएं, हम खुद भी चलेंगे, मर जाएंगे और इस हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत को भी लेके मर जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि किस किस्म का जहाद जो है आप लोगों की आजादी दिलवाएगा? ये जहाद नहीं है, ये जहाद नहीं है। जहाद ये दिल की आवाज है। ये जरूरी नहीं कि हम तलवारें खींच के लड़ना शुरू कर दें, वो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी की तरफ चलना, अपनी खुददारी पे कायम रखना। तुंदी बात मुखालफ से घबराना है अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये जितना मर्जी जुल्म करेंगे, हमारी आवाज दबा नहीं सकते। सर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही हम एक दहशतगर्द मुल्क करार दिए गए हैं, इससे पाकिस्तान का कैसा इमेज आ रहा है? कोई दहशतगर्दी नहीं थी, ये अमेरिका की एक बनाई हुई एक कहानी थी। कोई इधर से टेररिस्ट नहीं होता, कोई भी टेरर यहाँ पे हम खुद नहीं पसंद करते टेरर को। ये तो जब अमेरिका ने हमें अपने साथ मिलाना चाहा कि ये करें, हमारे साथ मिलकर दूसरे की जंग में कूदें, तो जब हम अपनी फौज को या अपने किसी भी अदारों को दूसरे मुल्क के ऊपर मुसल्लत करवाएंगे, तो वहाँ से जो रिएक्शन होगा उसका असर तो हम तक पहुंचेगा। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो हम खुद को कहेंगे ये टेररिस्ट है, ये क्या है? हम तो तुम्हारी जंग लड़ रहे थे, तो हम कैसे हम कहते थे जो जिसे ये लोग मारेगा ना, फौज जिसे मारी है वो शहीद है। अब हम कहते हैं जो फौजी की गोली खाएगा ना वो शहीद होगा। अब हमारा ये कंसेप्ट है। अब हम कह रहे हैं हमने लड़ना है, हमने डरना नहीं है। और ये हमें कहते हैं हम उठा लेंगे, हमें डरा रहे हैं। किस लिए आप लोग हमें उठाओगे? हमारे टैक्स पे पलने वाले हमें उठाएंगे? किस किस्म का जहाद आपको हकीकी आजादी दिलवाएगा? हर किस्म के जिहाद के लिए हम तैयार हैं। अगर ये हमें कह रहे हैं ना गोली हम मारेंगे, हम गोली खाने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमने पीछे नहीं हटना। अगर हम बात करें इस्लाम की, जैसा कि आपने बताया कि आप हाफिज़ कुरान हैं, आपने कुरान को पढ़ा हुआ है, तो इस्लाम में जो जहाद का जिक्र है वो बहुत ही संगीन सूरत हाल में दिया गया है कि आप कुफ्फार के खिलाफ जो है जहाद करें। कैसा जहाद है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ ही खड़ा कर रहा है? मेरी बात सुने, सबसे अफजल तरीन जिहाद कौन सा है? सबसे अफजल तरीन जिहाद ये है जालिम हुक्मरान के सामने जिहाद करना, बोलना सबसे अफजल तरीन जिहाद है। अगर ये कहते हैं हमारे से हम अदारे हैं, हम अवाम के लिए कुर्बानियां दे रही हैं, हमारे से कोई पूछे ना भी, क्यों ना पूछे? वक्त के हुक्मरान थे हजरत उमर, उनसे हम लोगों ने हिसाब लिया था, उनकी राया ने उनसे हिसाब लिया था कि आपकी ये शर्ट इतनी लंबी होगी, आपकी ये कमीज इतनी लंबी होगी है कि इतनी अवाम के पैसे आ गया कि आप लोगों ने ये अब लंबी शर्ट डालनी शुरू कर दी है। हमारे नबी, हमारे प्यारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो कहते हैं कि मेरी बेटी हजरत फातिमा अगर चोरी करेगी तो मैं उसके दोनों हाथ काटूंगी, तो ये मरियम नवाज किस खेत की मूली है? ये नवीद अंजुम किस खेत की मूली है? ये बाजवा किस खेत की मूली है? ये बाबर इफ्तिखार किस खेत की
मूली है कि हम इनके लिए बोले नहीं। हम बोलेंगे, हम आवाज उठाएंगे, हम डरेंगे नहीं। अब हम लोगों ने इनके घरों में जाना, अल्लाह की कसम मुझे पता होता ना ये कैंट में जाना इन लोगों ने सबसे आगे मैंने होना था, सबसे पहले गोली मैंने खानी थी और मैंने डरना नहीं था। फिर मैंने बताती कि किस बाप की, किसके बाप है ये, किसके बाप है ये, हाथ लगा के बताए, इनके हाथ तोड़ के मैं रख दूं। आपको नहीं लगता कि अवाम ही अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है? आप जाके अगर देखें तो इस वक्त लाहौर के कितनी जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है, अवाम अपने दफातर में नहीं जा पा रही, स्कूल बच्चे जो है वो स्कूल में नहीं जा पा रहे। क्या कहेंगे इससे? आपको नहीं लगता कि हम ही दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं? ये कुर्बानियां देती है, कुर्बानी मेरे आजादी इतनी आसानी से हासिल हुई है? कभी आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब ये हिंदुस्तान से हमने आजादी अपनी हासिल की थी तो वो रेलवे में कितने लोग, कितने बच्चे थे जो बेचारे रोते थे ना, तो मैं अपने रेलगाड़ी से बच्चे नीचे फेंक देते थे कि इनकी आवाज सुन के ये दूसरे लोगों को हिंदू मार न दे। इतनी आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और हम ये कुर्बानियां देने, हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह हमारे मुल्क का तमाशा बना हुआ है? पहले ही हमें दहशतगर्द मुल्क जो है करार दिया गया, अब इस तरह से हम पूरी दुनिया में तमाशा बन रहा है हमारे मुल्क का, लोग हमारे पे तरह तरह की बातें कर रही है। आपको याद होगा कि शायद 2023 में जो पाकिस्तान है वो एशिया कप होस्ट करने जा रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम पहले ही आने से इनकार कर रही थी। अब उन्होंने साफ साफ कही थी कि जब यहाँ पर हमारे सियासतदान ही महफूज नहीं है तो दूसरी आई हुई टीम यहाँ पर कैसे महफूज हो सकती है? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे तो इधर लीडर महफूज नहीं है, तो हम कैसे कह दें कि सारी तो इन्होंने जो इनकी सिक्योरिटी है इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में भिजवा दिया। अवाम तो इधर लावारिस फिर रही है, अवाम को तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। और ये कहते हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं, अब हमें कहते हैं कि आप लोगों ने ये कुछ नहीं बोलना। भी हम तो बोलेंगे, जो सच बात है हम तो वो करेंगे, हम तो डरने वाले नहीं है। बिके तुम लोग हुए, हम लोग बिके हुए नहीं है ना, हम लोगों ने तुम लोगों का खाया है कि हम लोग डरेंगे, हम लोग तो नहीं अब डरने वाले। इसके लिए मैं अब हमें कहते कोई बोले, हम कहें तो किसे कहें, हम सुनाएं तो किसे सुनाएं। इसके लिए मैं सिर्फ एक शेर कहूंगी, आंखों पे गबों के पहरे हैं और जख्म भी दिल के गहरे हैं, फरियाद करे तो किससे करे सब दुनिया वाले बहरे हैं। और दूसरा शेर मैं ये न्यूट्रल के लिए कहूंगी, कहीं ज़मीर तो कहीं पर वकार बेचा गया, ऐ गुलाम देश तेरा इक़्तिदार बेचा गया। वो कौन लोग हैं जो बराए फरोख्त रहते हैं, ये कैसी कौम है जिसे बार बार बेचा गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।